सफा नंबर 37 पर आइए जरा याद करें करके दिया हुआ है। क्या दिया उसमें? ड्रिल के लिए बच्चों की कतारें बनाई गई, हर कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद झैल के मुताबिक है। क्या दिया हुआ आपको? ड्रिल के लिए क्या किया गया? बच्चों की कतारें बनाई गई और हर कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद झैल के मुताबिक है। देखिए, हर कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद, हर कतार में बच्चों की तादाद 40 है तो कतारों की तादाद कितनी है? 6 है। हर कतार में बच्चों की तादाद 10 है तो कतारों की तादाद कितनी है? 24 है। हर कतार में बच्चों की तादाद 24 है तो कतारों की तादाद कितनी है? 10 है। हर कतार में बच्चों की तादाद 12 है तो कतारों की तादाद कितनी है? 20 है। और हर कतार में बच्चों की तादाद 8 है तो कतारों की तादाद कितनी है? 30 है। क्या दिया हुआ? ये हिसाब से आपको जदवल में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इनका हासिल ज़रा मालूम करेंगे। 40 ज़रब 6, हर कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद का हासिल ज़रा मालूम करेंगे। 40 ज़रब 6 कितना हो जाता है? 240 हो जाता है। 10 ज़रब 24 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 24 ज़रब 10 ये भी कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 12 ज़रब 20 ये भी कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। और 8 ज़रब 30 240 होगा। अब आप देखिए यहां पे हर कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद मुख्तलिफ है, लेकिन उनका हासिल ज़रब मुस्तक़िल आ रहा। कितना आ रहा? 240 आ रहा। तो हम यहां कह सकते हैं कि हर कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद में माकूस तनासुब है, या वो माकूस तनासुब में है। तो ये बात याद रखना है आपने। अगर दो मकदारों का हासिल ज़रब यकसा या मुस्तक़िल आता है तो वो दो मकदारें माकूस तनासुब में होती हैं, और माकूस तनासुब में एक मकदार को बढ़ाया जाए तो दूसरी मकदार कम हो जाती है, और एक मकदार को कम कर दिया जाए तो दूसरी मकदार बढ़ जाती है। देखिए यहां पर अगर हर कतार में हमने 40 बच्चे खड़े करे तो कतारें कितनी बन रही? 6 बन रही। अगर हमने हर कतार में 10 बच्चे खड़े करे तो कतारें बढ़ जा रही, 24 हो रही। कतार में बच्चों की तादाद बढ़ा दिए, कतारें कम हो गई। एक मकदार बढ़ाए, दूसरी कम हो गई। उसके बाद हर कतार में बच्चों की तादाद कम कर दिए, कतारों की तादाद बढ़ गई। उसके अंदर एक मकदार कम करे, दूसरी बढ़। अब हम देखेंगे माकूस तगय्युर क्या है। एक्स और वाई आदाद माकूस तनासुब में हैं। इस बयान को एक्स और वाई माकूस तगय्युर में हैं लिखते हैं। याद रखना है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हम। एक्स और वाई ये आदात माकूस तनासुब में हैं, इसका मतलब ही है कि एक्स और वाई में क्या है? माकूस तगय्युर है। यहां पे कोई परेशानी की बात नहीं, डरने की बात नहीं। क्या नया पढ़े करके हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर दो आदाद में माकूस तनासुब में है तो वो समझना है उनमें कौन सा तगय्युर है? माकूस तगय्युर है। जैसे हम देखिए हर कतार में बच्चों की तादाद
और खतारों की तादाद में माकूस तनासुब है। इसका मतलब ये क्या है, हर खतार में बच्चों की तादाद और खतारों की तादाद में माकूस तगर है। माकूस तनासुब और माकूस तगर एक ही है। अब x और y माकूस तगर में हैं, इस बयान को अलामत का इस्तेमाल कर कैसे लिखते हैं? इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके, अभी x और y में माकूस तगर है, पहले x लिखेंगे हम, तगर की अलामत लगाएंगे और दूसरी मकदार बटे में लिखेंगे 1/y। मुस्तकिम तगर में क्या करते हैं हम, पहली मकदार और दूसरी मकदार, कोई बटे में लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। लेकिन माकूस तगर में क्या करेंगे, पहली मकदार लिखेंगे, अल्फा लगाएंगे, अल्फा बोले तो तगर की अलामत, और दूसरी मकदार को बटे में लिखेंगे। तो क्या जाहिर करता है, ये माकूस तगर में जाहिर करता है। करके लिखते हैं, इस बयान को मसावात सूरत कैसे लिखेंगे? इसको मसावात के सूरत में, अब मसावात के सूरत में लिखते वक्त क्या करने का, x तग़य्युर की अलामत निकालने का, मसई लगाने का, यहां के लिखने का, ज़रब 1/y। अब x और y में माकूस तग़य्युर है, इस बयान को मसावा से हम लिखते हैं x मसावी है के ज़रब 1/y। यहां के मुस्तकिल है। और पॉइंट नंबर 4, x मसावी के बटा y या x ज़रब y मसाई के, ये तग़य्युर की मसावात है, ये तग़य्युर की मसावात है के तग़य्युर का मुस्तकिल है। ये बात आपने याद रखना है। क्या याद रखने का है, x और y आदात माकूस तनासुब में हैं, इसका ही मतलब क्या होता है, x और y में माकूस तग़य्युर है। अब x और y में माकूस तग़य्युर है, इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके ऐसा लिखते हैं। इस अलामत में लिखा गया बयान मसावात की सूरत में लिखना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, x मसावी है के ज़रब 1/y, और x मसावी है के बटा y, और x ज़रब y मसावी के, ये तग़य्युर की मसावात कहलाती है, जहां पर के तग़य्युर का मुस्तकिल है। अब सवाल हल करने का तरीका मुस्तकीम तग़य्युर के जैसा ही है। पहले क्या करेंगे, हम बयान लिखेंगे, दिया गया बयान, उसके बाद उस बयान को अलामत का इस्तेमाल कर लिखेंगे ऐसा, फिर उसको मसावात की सूरत में लिखेंगे, फिर दो मकदार आपको दी रहेंगी, वो उस पे से के कीमत मालूम करेंगे, के कीमत मालूम कर लिए तग़य्युर की मसावात आ जाएंगी। फिर क्या करेंगे, आपको एक मकदार दी रहेंगी, दूसरी मकदार मालूम करना है, तो तग़य्युर की मसावात का इस्तेमाल करके दूसरी मकदार मालूम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मश्की सेट 7.2 शुरू करेंगे। मश्की सेट 7.2 का सवाल नंबर 1 है, एक काम को पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की तादाद और काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों की मालूमात ज़ैल की जदवल में दी हुई है। जदवल मुकम्मिल कीजिए। फर्ज कीजिए कि x मजदूरों की तादाद को
जाहिर करता है और वाई काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों को जाहिर करता है। अब देखिए यहां पर अगर हमने मजदूरों की तादाद और दिनों का ज़रब करे, 30 और 6 का ज़रब करे 180 आता है, 20 और 9 का ज़रब करे 180 आता है। यहां ज़रब मुस्तक़िल आ रहा। अब ज़रब मुस्तक़िल आ रहा मतलब मजदूरों की तादाद और दरकार दिनों की तादाद में माकूस अगर है, यहां लिखेंगे मजदूरों की तादाद और काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों की तादाद माकूस तग़य्युर में है। अब हमने क्या करे, मजदूरों की तादाद को एक्स से जाहिर करे और काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों की तादाद वाई से जाहिर करे। अब ये दोनों में माकूस तग़य्युर है तो इसको क्या करेंगे, अलामत का इस्तेमाल कर लिखेंगे एक्स और वाई में माकूस तग़य्युर है, अलामत का इस्तेमाल करें हमने। अब इसको मसावत का इस्तेमाल कर लिखेंगे एक्स जरा वाई मसावी है के क्या है कि ये तग़य्युर का मुस्तक़िल है, कि ये तग़य्युर का मुस्तक़िल है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मजदूरों की तादाद 30 है तो वो काम कितने दिन पूरा होता है, 6 दिन में पूरा होता है। अगर x मसावी 30 तो y मसाई 6, ये क़ीमत ध्यान रखेंगे हम। 30 ज़रब 6 मसाई के मसावी है 180। अब हम क्या करेंगे, तग़य्युर की मसावत लिखेंगे, उसके लिए के की कीमत यहां पर रखेंगे x ज़रब y मसा 180। अब दिनों की तादाद 12 दी हुई है, मजदूरों की तादाद मालूम करना है। अगर y मसावी है 12 तो x मसावी है सवाल निशान, y कीमत ध्यान रखेंगे हम x जरा 12 मसा 180, इसलिए x मसावी है 180 बटे 12। 180 को 12 से तकसीम करेंगे, 12 का 12, 6 बच्चे बन गए 60, 12 पंजे 60। दिनों की तादाद 12 है तो कितने मजदूर काम पर लगाना पड़ेगा, 15 मजदूर लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद यह मजदूर की तादाद 10 है, दिनों की तादाद मालूम करना है। अगर x मसावी है 10 हो तो y मसावी है सवाल निशान। अब ये x मसावी तक ध्यान रखेंगे हम 10 जरा y मसावी 180, y मसावी 180 बटे 10। अब 10 से 180 तकसीम करें 18 आ गया। तो देखिए इधर अगर मजदूर की तादाद 10 है तो कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे, यहां 18 आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है दिन कितने दिए, 36। अगर उस काम को 36 दिन में पूरा करना है तो कितने मजदूर दरकार होंगे वो मालूम करना है आपको। इसलिए अगर y मसावी 36
तो x मसावी सवाल निशान x ज़रब 36 मसावी 180, x मसावी 180 बटे 36, x मसावी 180 बटे 36, 9 दूनी 18, 9 सिफर सिफर, 9 चौक 36, 4 का 4, 4 पंजे 20। एक्स मसाई कितना आ गया? 5 आ गया। अगर उस काम को 36 दिन में पूरा करना है तो कितने मजदूर लगेंगे आपको? 5। यहां पर हमने सवाल नंबर 1 मुकम्मल कर लिए। आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 है, हर मिसाल में तग़य्युर का मुस्तक़ल मालूम कीजिए और तग़य्युर की मसावात लिखिए। नीचे दिए गए हर मिसाल में क्या करना है? तग़य्युर का मुस्तक़ल मालूम करना है और तग़य्युर की मसावात लिखना है। पहला सवाल है, पी क्यू के साथ माकूस तग़य्युर में है। जब पी मसाई 15 तब क्यू मसाई 4। पी क्यू के साथ माकूस तग़य्युर में है। कैसा पढ़ना है? याद रखना है आपने। ये तग़य्युर की अलामत है क्यू बटे में, इसलिए पी क्यू के साथ माकूस तग़य्युर में है, ऐसा पढ़ना है इसको। अब मसावा से लिखेंगे इसको हम। पी ज़रब क्यू मसावी है के, खौस में के क्या है? तग़य्युर का मुस्तक़ल है। के ये तग़य्युर का मुस्तक़ल है। जब P मसावी 15 तब Q मसावी 4। अब P और Q कीमतें यहां रखेंगे हम। 15 P की जगह पे ज़रब Q 4 मसावी है K मसावी है 15 चौक 60। इसलिए तग़य्युर की मसावात की कीमत यहां रखेंगे। P ज़रब Q मसावी है 60। अब हम जवाब लिखेंगे इसका। तग़य्युर का मुस्तक़ल साठ है और तग़य्युर की मसावात P ज़रब Q मसावी 60 है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, Z W के साथ माकूस तग़य्युर में है। जब Z मसाई 2.5 तब W मसाई 24। Z W के साथ माकूस तग़य्युर में है। मसावत में क्या लिखेंगे? Z ज़रब W मसावी के, खौस में के तग़य्युर का मुस्तक़िल है। के ये तग़य्युर का मुस्तक़िल है। आपको दिया हुआ यहां पर जब Z मसावी है, जब Z मसावी है 2.5 तब W मसाई 24। ये कीमतें यहां रखेंगे हम। Z कितना है? 2.5 ज़रब W 24 मसाई के मसावी है 2.5 और 24 ज़रब करेंगे 25 चौक 100, 100 को सिफर किया है 10, 25 दूनी 50 और 10 60 हो जाएगा। अशर लगा दिए 60 अशर सिफर। इसलिए तग़य्युर की मसावात Z ज़रब W मसावी है 60। इसका जवाब लिखेंगे हम। तग़य्युर का मुस्तक़ल
तगय्युर का मुस्तक़ल 60 है और तगय्युर की मसावत Z ज़रब W मसावी 60 है। यहां पर हमने सवाल नंबर 2 के पहले 2 सवाल मुकम्मल कर लिए। आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर 3 है, एस टी के मुरब्बे के साथ माकूस तगर में है। जब एस मसाई 4 तब टी मसावी है 5। एस टी के मुरब्बे के साथ माकूस तगर में करके दिया हुआ है। इसको ऐसा पढ़ना है, मसावत में लिखिए इसको एस ज़रब टी की दूसरी मसावी के क्या है? तगय्युर का मुस्तक़ल है कि ये तगय्युर का मुस्तक़ल है। जब एस मसावी है 4 तब टी मसावी है 5। ये आपको दिया हुआ है। एस 4 है, टी 5 है, 5 की दूसरी मसाई के 4 ज़रब 5 दूसरी 25 मसाई के मसाई 25 चौक 100। तगय्युर की मसावत के कीमत यहां रखेंगे। एस ज़रब टी की दूसरी मसावी है 100। जवाब लिखेंगे तगय्युर का मुस्तक़ल 100 है और तगय्युर की मसावत एस ज़रब टी की दूसरी मसावी 100 है। सवाल नंबर 4 है, एक्स वाई के जज़र मुरब्बे के साथ माकूस तगर में है। जब एक्स मसाई 15 तब वाई मसाई 9। एक्स वाई के जज़र मुरब्बे के साथ माकूस तगर में है करके दिया हुआ है। मसावत लिखें उसको एक्स ज़रब जज़र में वाई मसावी है के ये तगय्युर का मुस्तक़ल है कि ये तगय्युर का मुस्तक़ल है। अब आपको दिया हुआ है जब x मसावी 15 तब y मसावी है 9। जब x मसावी 15 तब y मसावी 9। ये कीमत ध्यान रखेंगे। x 15 है, 15 ज़रब जज़र में 9 मसावी है के 15। 9 3 का मुरब्बा है, इसलिए 9 का जज़र होगा कितना होगा? 3 हो जाएगा। मसाई के मसावी है 15 या 45। इसलिए तगय्युर की मसावत की कीमत यहां रखेंगे हम। x ज़रब जज़र में y मसावी है 45। तगय्युर का मुस्तक़ल कितना है? 45 है और तगय्युर की मसावत x ज़रब जज़र में y मसाई 45 है।
आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने सवाल नंबर 2 मुकम्मल कर लिए। सवाल नंबर 3 है, सेबों के जखीरे से तमाम सेब पेटियों में भरना है। हर पेटी में 24 सेब रखें तो इसे भरने के लिए 27 पेटियां दरकार होती हैं। अगर हर पेटी में 36 सेब रखे तो कितनी पेटियां दरकार होंगी? सवाल क्या दिया हुआ है? सेबों का एक जखीरा है, उस जखीरे में के सेब क्या करना है? पेटियों में भरना है। अगर हर पेटी में 24 सेब अगर आपने रखे तो 27 पेटियां दरकार होती हैं। अगर हर पेटी में 24 के बजाय 36 सेब रखे तो कितनी पेटियां दरकार होंगी आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे फर्ज कर लेंगे हम। फर्ज कीजिए कि हर पेटी में सेब की तादाद को x जाहिर करता है और दरकार पेटियों के तादाद को y जाहिर करता है। अब आपको क्या दिया हुआ है? हर पेटी में सेब की तादाद और दरकार पेटियों की तादाद में माकूस तगैर है। तो यहां लिखेंगे हम हर पेटी में सेब की तादाद और दरकार पेटियों की तादाद माकूस तगय्युर में है। कैपिटल से देखिए, अगर हर पेटी में 24 सेब रखें तो 27 पेटियां लगेंगी, लेकिन हर पेटी में 36 सेब रखे तो पेटियां कम लगने वाली हमको। तो ये कौन सा तगर है? माकूस तगर है। एक मकदार कम है तो दूसरी मकदार ज्यादा है। अब एक मकदार बढ़ा दिए तो दूसरी मकदार कम हो जाएंगे हमको। अब देखिए, हर पेटी में सेब की तादाद को हमने x लिए और दरकार पेटियों की तादाद को y लिए। दोनों में कौन सा तगर है? माकूस तगर है। इसको अलामत का इस्तेमाल कर लिखेंगे x y के साथ माकूस तगर में है। x ज़रब y मसावी के, खौस में के क्या है? तगय्युर का मुस्तक़ल है कि ये तगय्युर का मुस्तक़ल है। अब आपको क्या दिया हुआ है? हर पेटी में 24 सेब रखें तो 27 पेटियां दरकार होती हैं। अब हर पेटी में सेब की तादाद क्या x है? जब x मसावी 24 तब y मसाई है 27। ये कीमतें यहां रखेंगे हम। x की कीमत 24 ज़रब y की कीमत 27 मसाई के मसावी है 24 ज़रब 27। या ज़रब नहीं करेंगे हम, ज़रब बढ़ाने वाला है इसलिए ज़रब नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे। इसलिए तगय्युर की मसावत
अब की कीमत यहां रखेंगे हम, x ज़रब y मसावी है 24 ज़रब 27। अब आपको क्या दिया हुआ है, अगर हर पेटी में 36 सेब रखें तो कितनी पेटियां दरकार होगी। जब x मसावी 36 तब y मसावी है सवाले निशान, x 36 दिया हुआ है, 36 ज़रब y मसावी 24 ज़रब 27, y मसावी है 24 ज़रब 27 बटे 36, y मसावी है, इसको बाजू लेके तकसीम करेंगे हम, 24 ज़रब 27 बटे 36, 4 छके 24, 4 9 36, 9 1 9, 9 3 27, 6 3 18, y मसाई 18। अब इसका जवाब लिखेंगे हम, हर पेटी में 36 सेब रखें तो 18 पेटियां दरकार होंगी। यहां पर हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मिल कर लिए।